How are you? I hope you are very fine. In our last video lectures, we discussed about the different types of anemometers and different types of wind vane. तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एनीमोमीटर के बारे में डिस्कस किया था और विंड वेन के बारे में डिस्कस किया था। तो एनीमोमीटर तो क्या काम में आता है कि जैसे हवा हमारे पास में कितनी स्पीड से चल रही है तो उसको डिनोट करने के लिए, उसको बताने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लेते हैं उसको एनीमोमीटर बोलते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था कि विंड वेन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जी तेज़ हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो वो किस डायरेक्शन में चल रही है, नॉर्थ में चल रही है, साउथ में चल रही है, ईस्ट में चल रही है, वेस्ट में चल रही है, मतलब किस डायरेक्शन में विंड बह रही है। तो उसको डिनोट करने के लिए, उसको बताने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड वेन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं थंडर स्टॉर्म के बारे में। देखो यहाँ पे जो वर्ड है थंडर स्टॉर्म, ये दो वर्ड से जुड़ा हुआ है। एक तो थंडर से, एक जुड़ा हुआ है स्टॉर्म से। तो स्टॉर्म तो मैंने आपको बताया दिया था, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान, और थंडर का मतलब क्या होता है, तेज़ आवाज़ वाला तूफान या गरज वाला जो तूफान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म। देखो यहाँ पे ए स्टॉर्म विथ थंडर, एक ऐसा तूफान जो किसके साथ आता है, थंडर का मतलब होता है तेज़ आवाज़ के साथ में, एंड लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रोशनी भी आएगी, मतलब उसके साथ बिजली भी आती है, बिजली भी चमकती है। इज़ कॉल्ड थंडर स्टॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म। इसको बोलते हैं हिंदी में गरज वाला तूफान, ठीक है। ए थंडर स्टॉर्म इज़ अकम्पेन्ड का मतलब क्या होता है, उसके साथ साथ में क्या क्या आते हैं, थंडर स्टॉर्म के साथ में एक हेवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश आती है, और हेल का मतलब होता है बर्फ़ के टुकड़े या ओले वगैरह उसके साथ में आते हैं। तो ये थंडर स्टॉर्म की विशेषता है कि एक तो उसमें क्या है कि लाइटनिंग भी होती है, उसमें जो स्टॉर्म होता है, ठीक है, तो वो स्टॉर्म कैसे आता है, मतलब तेज़ आवाज़ के साथ में आता है। तो उस वाले स्टॉर्म को हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है तेज़ आवाज़ वाला और तेज़ रोशनी वाला जो स्टॉर्म आता है उसको हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है कि इन विच एरियाज थंडर स्टॉर्म्स कम्स फ्रिक्वेंटली एंड वाई, कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो तेज़ आवाज़ वाला जो तूफान है वो बार बार में आता है और क्यों आता है। देखो, द थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट, जो थंडर स्टॉर्म आता है वो सबसे ज़्यादा आता है हॉट एरिया, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे ये वो सबसे ज़्यादा आता है। एंड ह्यूमिड का मतलब होता है जहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है। कौन से एरिया में होती है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, लाइक इंडिया जैसे देश में, वहाँ पे ये थंडर स्टॉर्म होते हैं वो बार बार में आते हैं, क्योंकि थंडर स्टॉर्म वहाँ पे ज़्यादा आते हैं जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, यहाँ पे गर्म रहता है और ह्यूमिड रहता है, तो वहाँ पे वो बार बार में आते रहते हैं। जैसे इंडिया में वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार में आते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है कि द हीट ऑफ ए ट्रॉपिकल एरियाज वार्म्स अप द एयर, की जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो जल्दी ही गर्म हो जाएगी, एंड मेक इट्स राइजेज, और वो गर्म होकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर। एंड वेयर एज ह्यूमिडिटी, और जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे वाटर वेपर भी ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड्स वगैरह ज़्यादा बनते हैं। तो वहाँ पे क्लाउड बनने की वजह से, वाटर वेपर बनने की वजह से, और वहाँ पे जैसे गर्म हवा ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो इनकी वजह से वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में मिसबैलेंस हो जाता है, मतलब एक जगह गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, एक जगह ह्यूमिडिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे थंडर स्टॉर्म आते हैं, मतलब बार बार से वहाँ पे गरज वाले तूफान आते रहते हैं, जैसे हमारे देश में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ ए थंडर स्टॉर्म फॉर्म, कि हम डिस्कस करेंगे कि जो गरज वाला तूफान होता है, जो थंडर स्टॉर्म जिसको हम बोलते हैं, तो वो कैसे बनता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर है कैसे होता है, कि वो कैसे बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो हम कि द सन हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे सूरज की जो किरणें होती है वो ज़मीन पे गिरती है, तो वहाँ का टेम्परेचर, जहाँ पे सूरज की किरणें बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ज़्यादा रहता है। द हॉट सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे वहाँ पे जो अर्थ का सरफेस बिल्कुल गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो अर्थ जब गर्म हो जाएगी तो उस गर्म जो अर्थ है उसके ऊपर जो वाली जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होके वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ठीक है। तो जो जैसे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होके वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर की पोजीशन में चली जाएगी। तो जैसे ही वो ऊपर की पोजीशन में जाती है तो वहाँ से वो कुछ वाटर वेपर की बूंदें भी साथ लेके जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ से, जैसे यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे सन है, तो यहाँ सूरज की किरणें जैसे अर्थ पे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ वाली जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। तो जैसे हवा गर्म होकर ऊपर जाती है तो कुछ बूंदे वाटर वेपर की भी साथ लेके जाती है। तो जैसे वो यहाँ ऊपर जाएगी एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे बादल वगैरह रहते हैं,
तो जैसे वो वाटर वेपर को साथ लेके जाएगी तो वहाँ पे ऊपर जाने के बाद में वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि यहाँ से गर्म हुआ तो ऊपर होके तो चलेगी, वाटर वेपर की बूंदे तो लेके चलेगी, लेकिन वहाँ ऊपर जाने पे उसको क्या मिला, वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल क्या मिला, कम मिला। कम मिलने से वहाँ पे जो गर्म हुआ है, ठीक है, जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस का मतलब क्या है कि जो भाप का है वो क्या हो, किस में बदल जाएगी, पानी में। मतलब वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस के अंदर, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम है। गर्म हवा तो यहाँ से इवोपोरेट होकर ऊपर चली गई, और जैसे वहाँ ऊपर गई तो ऊपर का टेम्परेचर कम मिलेगा उसको। कम मिलने से वहाँ पे जो भाप है, वाटर वेपर है, किस में चेंज हो जाएंगे, आइस के अंदर। तो वो आइस में कन्वर्ट होने के बाद में वापस वो वहाँ से ट्रेवल होके कहाँ चले जाते हैं, अर्थ के ऊपर, मतलब वहाँ से वो वापस ज़मीन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे वाटर वेपर है, ठीक है, यहाँ से इवोपोरेट ऊपर चले गए तो ये पॉजिटिव एनर्जी को साथ लेके जाते हैं। और यहाँ से आइस है, आइस यहाँ से ट्रेवल होके नीचे अर्थ पे आती है, तो इसमें कौन सी एनर्जी जनरेट हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ गई, ठीक है, और ये जो नेगेटिव एनर्जी है ऊपर से नीचे की तरफ आई, तो ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर यहाँ से वाटर वेपर गर्म होकर ऊपर चले गए, और यहाँ से आइस है, बर्फ़ है, वो वापस ज़मीन में आ गई। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का सर्कल चलता रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो वहाँ पे जो बादल है, ठीक है, तो उनके अंदर एक एनर्जी डेवलप होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो बादल है वो वहाँ से आवाज़ करने लग जाते हैं, मतलब उनमें आवाज़ सी आने लग जाती है। उस आवाज़ आने से, उस एनर्जी की वजह से वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब उसमें रोशनी भी आएगी और उसमें आवाज़ भी जनरेट होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें गरज वाला जो तूफान है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसका मेन रीज़न हो गया। ये किसकी वजह से होता है कि जो जहाँ पे टेम्परेचर है उसमें मिसमैच होता है, एक जगह का टेम्परेचर बढ़ गया, एक जगह का घट गया, तो उससे उस वाले स्ट्रक्चर में ये उस वाली जगह पे ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, कि हमें जो गरज वाला तूफान आता है कई बार, तो उससे हमें कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियाँ प्रिकॉशंस है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो जिसमें हमारे पास में पहली वाली प्रिकॉशंस है कि हमारे पास में प्रिकॉशंस है कि वी शुड नॉट सिट नियर ए विंडो ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब वो तेज़ गरज वाला तूफान आता है तो वहाँ पे हमें, यदि विंडो हमने ओपन कर रखी है तो विंडो के पास में हमें नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स एंड मेटल शेड आल्सो नॉट सेफ प्लेस। तो जहाँ पे ओपन गैराज वगैरह होते हैं, स्टोरेज शेड होती है, और जो मतलब टिन शेड होती है, ठीक है, मेटल वाली जो शेड होती है, मेटल की जो बनी हुई जो छाया होती है, तो उसके नीचे हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट ट्रेवल होती है वो वहाँ मतलब अर्थ जनरेट हो जाता है, अर्थ वहाँ से ज़मीन से अर्थ कैप्चर कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसी एरियाज़ पे हमें वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। पहली प्रिकॉशंस हो गई। सेकेंड हमारे पास में क्या हो गई कि वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर ए एम्ब्रेला, हम विथ ए मेटेलिक एंड ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो जब वो तेज़ गरज वाला तूफान आता है तो हमें ऐसे जो अम्ब्रेला ऐसा छाता वगैरह नहीं लेके जाना चाहिए, जिसके जो एंड वाला जो सिरा है वो किसका बना होता है, मेटेलिक का। तो यदि वो मेटल का बना हुआ है तो वो जैसे वो गरज वाले तूफान में वो लाइट वगैरह आती है तो उस लाइट को कैप्चर कर लेगा और हमें उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो मेटल का वो जो मेटल है वो कैसा होता है, वो गुड कंडक्टर होता है, उसमें लाइट जल्दी से ट्रेवल हो सकती है, तो उससे में नुकसान हो सकता है। वो तो उस गरज वाले तूफान के दौरान हमें वो अम्ब्रेला जिसके लास्ट वाले एंड में मेटल होता है उसको हमें नहीं लेके जाना चाहिए। ये सेकंड प्रिकॉशंस हो गई। थर्ड वाली हो गई कि वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर ए आइसोलेटेड एंड टाल ट्री। यदि कोई पेड़ है, बड़ा सारा पेड़ है और वो बिल्कुल अकेला ही है और बहुत ऊंचा है, तो उसके पास में हमें नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि वो पेड़ है, अकेला ही है और बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो जो ऊंचे पेड़ होते हैं तो उनके ऊपर क्या होती है, लाइट ट्रेन जो लाइट है, ठीक है, वो थंडरस्टॉर्म गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उस ट्री के पास में हमें नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। हमें किस ट्री के पास में बैठना चाहिए? वी शुड टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। हमें जो छोटा पेड़ है उसके पास में बैठना चाहिए। वी शुड हाउ एवर नॉट लाइंग ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तो हमें बिल्कुल ग्राउंड पे मतलब लेटना नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड के पास में नहीं जाना चाहिए, खुले एरियाज में हमें नहीं जाना चाहिए। ये थर्ड वाली प्रिकॉशंस हो गई। फोर्थ वाली क्या हो गई कि व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इन कार, यदि आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, तो कार से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कार भी एक मेटल बॉडी होती है। तो वो मेटल बॉडी तो होती है लेकिन नीचे से वो अर्थ कैप्चर कर लेती है और हम कार के अंदर बिल्कुल सेफ रहते हैं, तो हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है। ये हमारे पास में थर्ड प्रिकॉशंस हो गया।
उसके बाद सॉरी फोर्थ प्रिकॉशन हो गया। फिफ्थ प्रिकॉशन देखो, इफ़ यू आर इन वाटर, यदि आप पानी के अंदर हो या स्विमिंग पूल में हो, कहीं बीच वाली एरिया में हो, तो जब थंडरस्टॉर्म चालू हो जाता है तो हमें उस पानी से या उस वाली बीच वाली जगह को हमको छोड़ के दूसरी जगह पे जाना चाहिए, सेफ जगह पे। क्योंकि पानी क्या होता है कि यदि उस पर लाइट ट्रेवल होती है और थंडरस्टॉर्म आता है तो उसमें भी नुकसान ज़्यादा हो सकता है, तो हमें किसी बिल्डिंग के अंदर वहाँ पे हमें जाना चाहिए।